ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसौ पिशः। बोले कि पूर्व में जो पुण्य कर्म आप किए हो, पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होता। बोले कि जो अभ्यास है, बलवान पूर्वाभ्यास के द्वारा जोगों की और जो है खींच कर लाया जाता है। आप जैसे जैसे कर्म करोगे वहीं पर आप खींच के वो लेके आएगा। आप बोलोगे कैसे, प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब जैसे कि आप किसी ने अभ्यास जो है अगले जन्म में वो दिखता है। जैसे आप लोग कोई अच्छा हारमोनियम बजाता है बचपन से ही बिना सीखे, तो पहले बजाया होगा। कोई अच्छा गाता है, छोटे छोटे बच्चे कितना सुंदर गाते हैं, ये पहला संस्कार है। तो बोले कि ऐसे जो संस्कार है वो संस्कार आपको खींच करके लाता है। पाप कर्म का तो क्षय हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने बताए तत्क्षयतु जोगज संस्कार स्वयं एव कार्यम आरभते। बोले कि पाप कर्म का क्षय होने पर जोगजन्य जो संस्कार आपके अंदर पड़ा हुआ है वो आरंभ कर देता है। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कुतः च जोगित्वं श्रेय इति। जोगित्व श्रेष्ठ किसी कारण से है, तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रयत्नाद्यतमानस्तु जोगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति परम गतिम। बोले कि प्रयत्नात् यतमानः अधिक यतमान इत्यर्थः तत्र। बोले कि जो प्रयत्न पूर्वक, मतलब जो प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करता है, अधिक साधन में लगा हुआ है, बोले कि ये जोगी बोले कि संशुद्ध किल्बिषः, संशुद्ध किल्बिषः, विशुद्ध किल्बिष
संशुद्ध पापः अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद्धः। यहाँ पर बता रहे हैं वो जोगी जो है, जो प्रयत्न पूर्वक चेष्टा करता है, क्योंकि पहले जन्म का संस्कार होने पर पाप जब क्षय हो जाता है तब वो जो है वो पुण्य कर्म उनको खींच करके ले आता है अपने आप। बोले कि ऐसे जोगी विशुद्ध किल्बिष अर्थात अनेक, किल्बिष मतलब पाप, बोले कि विशुद्ध किल्बिष अनेक जन्मों में थोड़े थोड़े जो संस्कार पड़ा हुआ है, पुण्य कर्म कुछ किया है। जैसे कि आप कभी कभी अकाउंट में डाल देते हो 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, आपको याद नहीं रहता है तो वो पड़ा रहता है, वो नष्ट नहीं होता, आप ले आने पर वो खर्चा हो जाता है। ऐसे ये जो पुण्य कर्म आपने बीच बीच में किए हो, वो जो पुण्य कर्म आप किए हो उन्हीं का संस्कार आपके अंदर पड़ा है। जब वो थोड़े थोड़े हो करके अनेक जन्म में एकत्र हो जाता है, वो संचित संस्कार जो है क्या होता है, बोले कि पाप रहित हो करके पुण्य आपका बढ़ जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध, बोले कि अनेक जन्मों के संचित संस्कार में पाप रहित हो करके सिद्धि अवस्था को वो प्राप्त होता है। बोले कि ये सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके बोले कि ऐसे जोगी क्या होता है, याति पराम गतिम, वो पराम गतिम मतलब मुख्य को प्राप्त हो जाता है। जोगी जो अनेक जन्म में पड़ा हुआ संस्कार एकत्रित हो करके कितने जन्मों के बाद वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिल करके वो पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य के प्रभाव से वो क्या करता है, वो जोग में उनको, इसलिए भगवान ने बोले बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, एक जन्म में स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। बोले कि थोड़े थोड़े हो करके संचित होते 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 वो क्या होता है, पाप नष्ट होने के बाद ही आपको स्वरूप ज्ञान होता है। बोले कि ये थोड़ी थोड़ी संस्कार के जन्य से उनको क्या होता है, परम गति, उसको मुख्य को वो प्राप्त होता है। बोले कि यस्माद एव तस्माद, बोले कि ऐसा होने का कारण, बोले कि ऐसा होने के कारण तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान ने बता रहे हैं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि, बोले कि तपस्वियों और ज्ञानियों से भी योगी क्या है, अधिक है, श्रेष्ठ है। तपस्वियों से और ज्ञानियों से योगी क्या है, अधिक है। बोले कि ज्ञान जो है आपको किसका मिलता है, शास्त्र विषय का ज्ञान। पांडित्य का नाम, वो पांडित्य मतलब शास्त्र पढ़ने पर आपको पांडित्य आपको होती, तब जो है उससे
शास्त्र युक्त होने पर, शास्त्र का अर्थ जानने पर आप ज्ञानवान बनते हो। बोले कि उसकी अपेक्षा इसमें योगी जो है श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? बोले कि ज्ञान के द्वारा आपको अहंकार आता है, मुझे इतना मालूम है, मैं जानता हूँ, लेकिन योगी को कभी अहंकार नहीं होता है और योगी के अंदर वैराग्य रहता है, ज्ञानी के अंदर वैराग्य कम रहता है। इसलिए योगी क्या है? श्रेष्ठ होता है। बोले कि तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः। मेरे मत में तपस्वी और ज्ञानियों से योगी ज्यादा है। बोले कि कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, जो कर्मी भी हो, अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले, वो अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले वो फल को चाहते हैं, लेकिन योगी कर्म को फल कभी नहीं चाहता है। इसलिए योगी क्या है? श्रेष्ठ है। बोले कि इसलिए हे अर्जुन, बोले कि भवार्जुन तस्मात् योगी भवार्जुन, तुमने योगी बन जाओ। भगवान ने इसलिए अर्जुन को बोले कि तपस्वियों और ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्म कांड करने वाले से योगी श्रेष्ठ है। क्योंकि योगी के अंदर वैराग्य रहता है और उनको अनुभव का ज्ञान होता है। कर्म करने पर उसका जो योग का योगी जो साधन करता है, उससे उनको जो है अनुभव का ज्ञान होता है। अनुभव होने पर उनके अंदर ना राग है ना द्वेष है, ये सब नहीं होता है। इसलिए योगी श्रेष्ठतर है। भगवान ने बोले कि आप योगी बन जाओ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां, रुद्रादित्यादि ध्यान पराणां मध्ये, बोले कि रुद्र आदित्य आदि देवों को ध्यान में लगे हुए समस्त योगियों से भी, कोई अपने अपने इष्ट को ध्यान में लगते हैं, वो ऐसे वाले भी योगी है। बोले कि इस योगियों से भी जो योगी, बोले कि क्या है? मत गतेनांतरात्मना, श्रद्धा युक्त हो करके अपने अंदर से मुझ वासुदेव में अच्छी प्रकार स्थित किए हुए अंतकरण में मुझे ही भजन करता है, ऐसे वाले योगी। सारे संसार को त्याग करके जो जान लिया है जे इस संसार का सृष्टि स्थिति प्रलय जो है परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव से ही हुआ है, और जितने ये सारा चराचर जगत इनका जोनी है और सबको पालन करने वाले, संहार करने वाले यही है। इसलिए उन्होंने उसी वासुदेव के अतिरिक्त और किसी को नहीं भजता है। अपने अंतकरण में समस्त प्रकार के विषयों को त्याग करके परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा निर्णय करके भगवान वासुदेव का ही जो भजन करता है, बोले कि समे युक्ततमो मतः, मेरे मत में, बोले कि वो क्या है? अर्थात अतिशय श्रेष्ठ योगी मैं मानता हूँ उन्हीं को, जो
किसी भी देवता को ध्यान में न ला करके मुझ परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में जिनका प्रीति है और उसी को ही वो मानता है, ऐसे वाले जोगी सबसे श्रेष्ठतर है और वो मुझे ही प्राप्त करता है। ऐसा करके इस अध्याय को आत्मसंयम योग जो छठा अध्याय है यहाँ पर ये जो है समाप्त हुआ है। ओम तत्सदिति इति श्रीमद्महाभारते शतसहस्रां संहितायां 82 भीष्मयुधिष्ठिर भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योग नाम षष्ठो अध्यायः। ओम शांति शांति शांति। आगे की बात हम कल करेंगे।